खबर झारखंड के मेदिनीनगर चैनपुर प्रखंड से है, जहां पर छेड़ाबार गांव में आदिवासी समुदाय के करीबन 15 एकड़ भूमि पर कुछ स्थानीय भूमाफियाओं ने उनके भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर आदिवासियों को उस जमीन से बेदखल करने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ के कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग जो गोली और बंदूक के दम पर हम जैसे असहाय मजदूर और गरीब परिवार को डरा धमका कर गाँव से बेदखल करना चाहते। आपको बताते चलें कि जमीन पर विवाद को लेकर TV1 इंडिया न्यूज ने पहले भी इस मुद्दे को लेकर खबर को बड़ी ही गंभीरता के साथ दिखाया था, पर अभी तक सरकारी नुमाइंदों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। गाँव वालों ने इसकी सूचना अंचल कार्यालय और मंडल पदाधिकारी सहित जिला उपायुक्त को भी कई बार दिया है। इसके बावजूद भी अधिकारियों ने ठंडे बस्ते में इसे डालकर रख दिया है। यही कारण है कि अब तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। गाँव वालों ने बताया कि उन्हीं भूमाफियाओं के डर से लगभग 50 से अधिक आदिवासी परिवार गांव छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। कल बीती रात दीपावली के दिन कुछ आदिवासी समुदाय के लोगों ने साहस कर अपनी जमीन पर अपने पूर्वजों को रीति रिवाज के अनुसार उस जमीन पर दीप जलाकर यह संदेश दिया और कहा कि हम अपनी पूर्वजों की जमीन पर किसी भी कीमत पर भूमाफियाओं को कब्जाने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे अपनी जान की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। उन्होंने झारखंड राजस्व विभाग के साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी गुहार लगाई है, इस जमीन मामले को उचित जांच कराकर अपनी पूर्वजों की जमीन वापस दिलाई जाए। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट अजय कुमार सिंह के साथ पलामू से। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV1 इंडिया न्यूज और मैं हूं अजय कुमार। अभी शाम के 6:37 हो चुके हैं। दीपावली के दिन आज दिनांक 4 नवंबर 2021 को हम लोग मेदिनीनगर से चैनपुर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और चैनपुर के छेड़ाबार गांव में हम लोग आज जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पहुंच रहे हैं। पहले भी मैंने इस मामले को हाईलाइट किया था। जो वहां के एक मशहूर किसान हैं तारकेश्वर प्रसाद सिंह उर्फ टीपी सिंह, जो टीपी सिंह के नाम से विख्यात है, मशहूर है। उन्हीं के घर आज हम लोग जा रहे हैं और ये मामला है कुछ ज़मीन का, और ये आदिवासी ज़मीन का मामला है। उनके आदिवासी ज़मीन को कुछ भूमाफिया, कुछ मनुवादी ताकतें उस ज़मीन को अधिग्रहण करके रखे हैं। काफ़ी लड़ाई लड़ी गई है उस भूमि के लिए, उस ज़मीन के लिए, लेकिन सरकार के कानों तक जूं तक नहीं रेंगी है। और आज ही वहाँ के गांव के लोग उस ज़मीन को सुरक्षित बचाने के लिए दीपावली के दिन उसी ज़मीन पर पूरे गांव के लोग दिया जलाकर ये बताना चाहते हैं कि ये ज़मीन हमारी है और हम इसको किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते। और सूचना मिली और हम अभी तुरंत वहाँ के लिए निकल चुके हैं और कुछ ही देर में हम लोग वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ आपको आज की रिपोर्टिंग दिखाएंगे। चलिए, अब हम पहुंच चुके हैं तारकेश्वर प्रसाद जी के यहाँ, टीपी सिंह जी के यहाँ, और क्या मामला है मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा। आप हैं टीपी सिंह जी? जी जी। क्या मामला था जब आपने कॉल किया था मुझे और क्या जानकारी थी? यह जो गांव है चेड़ाबार जी, यहाँ का जो आदिवासी ही रहते हैं और चेड़ाबार नाम भी जो पड़ा है, चूँकि चिरुओं का गांव है, बिल्कुल इसलिए पड़ा है। तो देखिएगा कि यहाँ जब शाहपुर पे पहले पुल था तो यहाँ कोई ज़मीन का कोई झंझट नहीं था। जब चेड़ाबार पुल जब बन गया जी, तब से यहाँ के जो गैर आदिवासी हैं, खासतौर से ब्राह्मण, राजपूत और मुसलमान, अब ज़मीन यहाँ कीमती हो गया जी। जिस ज़मीन पर कि आदिवासियों को सैकड़ों वर्ष से कब्जा है जी, है ना, वो 4 अक्टूबर 2015 से लगातार ये लोग असामाजिक तत्व जो है भूमाफिया लोग यहाँ के ज़मीन पर पड़ा है ना। तो चलते हैं आज वहीं पे जहाँ पे आपने बोला था कि आज कुछ गांव के लोग हैं
जो दीपावली के दिन वही उसी ज़मीन पे हम लोग पूरे गांव के लोग दिया जलाने का प्रयास कर रहे हैं और दिया जलाएंगे। और दिया जला के क्या उनको साबित क्या करना चाहते हैं, दिया जला क्या उनको आगाह करना चाहते हैं? देखिए, दिया आज नहीं जल रहा है, दिया इस सदियों से जलते आया है। क्योंकि आदिवासियों का जो एक संस्कृति रहा है, संस्कार है कि जहाँ से जो ज़मीन होता है, जहाँ से कमाते खाते हैं, वहाँ पर शुरू से ही दीप जलता है। ये नई बात नहीं है जी। तो चलिए हम चलते हैं वही उसी जमीन पे जहाँ पे वो दिया जल रहा है, जलाने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं। चलिए। आज दीपावली के दिन, सोहराई के दिन, सोहराई पर्व के दिन, ये सभी आदिवासी समाज के लोग जो इस गांव के पूर्वज के लोग हैं, ये आज दिया जला करके ये अपने हक जताने के लिए सरकार से भी कुछ ना कुछ मांग कर रहे हैं। मैं उन्हीं कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा और उन्हीं से मैं जानने का प्रयास करूंगा ये ज़मीन की लड़ाई कब से है और ज़मीन का एक्चुअल मामला क्या है। बताएंगे कोई क्या? चलिए बताइए, आपका नाम, पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम कुलेश्वर सिंह है। कुलेश्वर सिंह, हाँ, ग्राम चेड़ाबार जी। तो क्या है ये ज़मीन का मामला और कितने दिनों से मामला है ये चल रहा है? मामला यही है कि मेरा पूर्वज का ज़मीन है जी, और मेरा जागीर मिला हुआ था 1893 से जी। और उसी समय से मेरा जो पूर्वज यहाँ से रह रहे हैं और उसी समय से खेती बाड़ी हम लोग करते आ रहे हैं। और कौन लोग हैं ये जो ज़मीन अतिक्रमण कर चुके हैं? अभी जो आक्रमण कर रहे हैं ये बभंडी के बाबू साहब हैं जी, और तलिया के भी उसके साथ पंडित जी हैं जी, और पुरुलिया के भी पंडित जी हैं जी, और कुछ मोहंडम भी हैं। चलिए, यही सब हम लोग पर आक्रमण करते हैं। और ये लगभग कितना ज़मीन है और कब से मामला चल रहा है? ये हम लोग के लगभग पूर्वजीय 688 एकड़ का एक मामला था। 688 एकड़ में? जी जी। तो इसमें कुछ प्राप्त कर चुके हैं या फिर 688 एकड़ पर ये कब्जा कर रहे हैं? कुछ तो हम लोग को प्राप्त कर चुके हैं जी, लेकिन बहुत माने कुछ कम में ही, जो कि हम लोग के घर बनाने की भी क्षमता नहीं अभी है जी, कि हम लोग बढ़िया से बना सकते परिवार के मुताबिक। जी। अभी हम लोग कम से कम उनके जरिए 5000 तक आदमी हो चुके हैं कि यहाँ से लोग अगर कहीं कहीं भाग चुके हैं। जी बिल्कुल। जिस प्रकार से ये बता रहे हैं, देखिए यही भूमाफियाओं का हमेशा से प्रयास रहा है कि आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जा करके इनको यहाँ से बेदखल किया जाए। और जैसा कि ये गार्जियन बता रहे हैं कि लगभग यहाँ से 50 से 60 लोग इस गांव से पलायन कर चुके हैं। तो आप जितने भी तमाम अधिकारी हैं, झारखंड सरकार, मैं मुख्यमंत्री से डायरेक्टली बात करना चाह रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री को ये आगाह कराना चाह रहा हूँ कि आपकी ये आदिवासी की सरकार है। अगर आप इन आदिवासियों की भलाई के लिए नहीं सोच सकते तो जो आपका अध्यादेश है, जो आपने पास किया है कि आदिवासी के ज़मीन पर किसी भी कीमत पे, या चाहे वो गैर आदिवासी हो या आदिवासी, अगर वो ज़मीन अतिक्रमण अवैध रूप से कर रखा है तो उसको किसी भी कीमत पे उसको वापस करना ही होगा। आप एक बार इन गरीब और लाचार लोगों से मुखातिब होइए और इनके ज़मीन को वापस कराने का प्रयास कीजिए। कुछ और लोग हैं, उनसे मैं बात करूंगा। आपका नाम बता दीजिए। प्रेमन सिंह। क्या मामला है, कुछ आप बताएंगे क्या ज़मीन का? ये सर, ये जो हम लोग का जो भूमि है 1400 एकड़ का मामला है। 2 सीट में यह गांव डिवाइड हुआ था जी ना, तो चादर नंबर 1 और चादर नंबर 2 जी। और यहाँ के जो भी ब्राह्मण लोग हैं, जैसे तलिया के ब्राह्मण हो गए, बभंडी के बाबू लोग हो गए जी, हम लोग के सारे ज़मीन को जी, उन लोगों ने कब्जा करके रखे हुए हैं। जी जी जी। अब करंट में दिखाते हैं उन लोग कि मेरे पास केवाला है, रसीद है, तो लोग भागो यहाँ से। हम लोग बहुत मजबूर हो गए हैं, बहुत जगह इसके लिए आवेदन किए, निवेदन किए, लेकिन हम लोग के कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। हमने इसके लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के पास एक आवेदन भेजे हैं, उसका अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है। मैं चाहता हूं झारखंड सरकार से कि इसको जो है, इस भूमि को जो है देखकर और इसकी जांच करके हम लोग की भूमि वापस करवाने की कृपा करें।
जी, TV1 इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि बरसों से ये इस ज़मीन पे कुछ भूमाफिया हैं, कुछ मनुवादी ताकतें हैं, वो अतिक्रमण करके रखे हैं, कब्जा करके रखे हैं और इनको इस ज़मीन से बेदखल करना चाहते हैं। इनका मांग यही है कि झारखंड सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो भूतत्व विभाग के लोग हैं, वो इस पे अमल करके इस ज़मीन को जांच पड़ताल करके उचित कार्रवाई करने का प्रयास करें ताकि इनका हक इनको वापस मिल सके। TV1 इंडिया न्यूज़ से मैं अजय कुमार, कैमरामैन लक्ष्मण के साथ। धन्यवाद।